दुश्मन को बिना कुछ कहे बर्बाद कैसे करें, बस यह 8 नीति जान लो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान में की जाती है। उनके जैसा चालक बुद्धिमान व्यक्ति संपूर्ण भारतवर्ष में कोई नहीं था, क्योंकि जीवन में सफल हासिल करने, युद्ध को जीतने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस प्रकार के कूटनीति चाणक्य बनाते थे, वैसे नीतियां दुनिया में और कोई नहीं बनाए। आज के समय में भी दुनिया में कई सारे लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चाणक्य की 8 ऐसी नीति के बारे में जिसे जानकर आपके कितना भी शक्तिशाली दुश्मन क्यों ना हो, आप उसे बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल में जाकर देखो, सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। चाणक्य का कहना है कि अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव वाले मनुष्य को सब लोग दुर्बल और मूर्ख मानने लगते हैं तथा हर समय उसे कष्ट देने का प्रयास करते हैं और हमेशा एक टेढ़े व्यक्ति से सब बचने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, चाणक्य का कहना है, अच्छे से सोच समझकर अपने शत्रु से व्यवहार करना चाहिए। यदि शत्रु बलवान है तो पहले उसे विनय पूर्वक जीतने का प्रयास करना चाहिए अथवा अपनी ओर से उसके साथ संधि कर लेना चाहिए, और यदि शत्रु दृष्टि स्वभाव वाला होता है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार वह आपसे कर रहा है। आपके उलटकर जवाब न देने से वह आपको कमजोर समझेगा, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे उसकी दुष्टता पर अंकुश लगे। नंबर 3, जिस परिवार में एकता नहीं है और मतभेद होते हैं, ऐसे परिवार के लोग शत्रु के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इस तरह जिन परिवार में अथवा राज्य के लोगों में एकता है, वह भयंकर से भी भयंकर शत्रु को भी आसानी से पराजित कर सकते हैं, इसलिए सबको मिलकर रहना चाहिए। नंबर 4, इसमें चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपका अहित चाहता है वह पहले सदा मीठी मीठी बातें करता है। जिस प्रकार हिरण का शिकार करने से पहले शिकारी अपने मधुर आवाज में गीत गाता है और सांप को पकड़ने वाला मस्त होकर बीन बजाता है, इस प्रकार ये दोनों मधुर स्वर के आकर्षण में आकर शिकारी के पास खुद आ जाते हैं। उसके बाद शिकारी उन्हें पकड़ लेता है। चाणक्य का कहने का अर्थ यह है कि दुष्ट व्यक्ति अहित करने की इच्छा से मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा करके वह पहले विश्वस्त हो जाते हैं और फिर हानि पहुंचाते हैं। जुआरी व्यक्ति पहले लाभ होने का लालच दिखाते हैं, जिससे भोला भाला व्यक्ति उसके जाल में फंस जाता है। उसके जाल में फंसकर बड़ी सी रकम को दांव में लगा देता है और अपनी हानि कर बैठता है। इसलिए जिस व्यक्ति के साथ जान पहचान ना हो, उसकी संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, निर्बल व्यक्ति को हमेशा ये याद रखना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने से ज्यादा शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ मित्रता कर लेना चाहिए। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति आपसे शत्रुता करने से पहले 100 बार सोचेगा, नहीं तो निर्बल व्यक्ति देखते ही लोग उसे हानि और पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, उसके साथ शत्रुता करते हैं, क्योंकि वह सोचने लगते हैं यह व्यक्ति सीधे साधे हैं, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। पहले राजा महाराजा भी इस नीति को अपनाते थे। जितने निर्बल राजा होते थे वह सब जाकर जितने बलवान शक्तिशाली राजा होते थे उनके साथ संधि कर लेते थे, जिसके कारण उस निर्बल राजाओं का राज्य सुरक्षित रह पाता था। जो निर्बल राजा ऐसा नहीं करता था वह सब जल्दी ही नष्ट हो जाते थे। इसलिए एक अच्छा और बलवान मित्र सर्वप्रिय होता है। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं, यदि आप किसी शत्रु पर आक्रमण करना चाहते हो तो पहले शत्रु की ताकत का अनुमान लगा लेना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसके साथ कौन कौन है और वह क्या कर सकता है, आपसे कितना शक्तिशाली है। ये सब पता लगाने के बाद यदि आपका शत्रु आपसे तनिक भी कम होता है तो उस पर आक्रमण कर सकते हो, अन्यथा नहीं। अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शत्रु का चारों ओर जान पहचान है, रिश्तेदार है
इनसे शत्रुता करने का अर्थ ये होता है कि हाथियों की झुंड में खुद को कुचलवा देना। अगर इस तरह शक्तिशाली शत्रु को हराना चाहते हो तो पूर्ण तैयारी के साथ अपने शत्रु के जितने भी शत्रु हैं उन्हें अपने मित्र बनाकर एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर सकते हो, संपूर्ण ताकत लगाकर, और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। नंबर 7, चाणक्य ने यहाँ एक सुंदर बात कही है कि मनुष्य जहाँ पर भी रहता है उसे हमेशा अच्छे अच्छे कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि यदि एक मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति भी सुंदर सुंदर कपड़ा पहनता है उसे भी समाज में इज्जत सम्मान मिलता है। और व्यक्ति कितनी भी अमीर हो, कितने भी शक्तिशाली हो, यदि वह एक अच्छा सा वस्त्र न पहने हो तो उसे समाज में कोई भी इज्जत नहीं करता और उसे कष्ट पहुंचाने, उसके साथ शत्रुता करने के लिए सब आगे आ जाते हैं, उसे घृणा करते हैं। इसलिए व्यक्ति का वेश पोशाक समाज की रुचि के अनुरूप होना चाहिए। नंबर 8, कहा जाता है कि तलवार का घाव भर जाता है परंतु कठोर वाणी का घाव दिल पर सदा के लिए अंकित रहता है। कठोर वचन आग से जलने से भी अधिक दुखदायी होता है। जो अविवेकी मनुष्य होते हैं वह गुस्सा होने पर उसकी वाणी कठोर हो जाता है, तब वह बिना सोचे समझे ऐसी बातें कहने लगता है जो दूसरों के हृदय में सदा के लिए कांटों के जैसा चुभती रहती है। इसका अर्थ यह है कि कठोर वाणी भविष्य में होने वाले विवादों का बीज होता है। इसलिए संत महात्मा ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी कठोर वाणी नहीं बोलना चाहिए, और मधुर वाणी से व्यक्ति अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं और कटु वचन से शत्रुता बढ़ती है। आचार्य चाणक्य जी ने यहाँ एक बात समझाने की कोशिश की है कि धन संपत्ति दोबारा मिल सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी दोबारा मिल सकती है। यह वस्तुएं मनुष्य को बार बार मिल सकता है, परंतु ये शरीर बार बार नहीं मिलता। इसलिए हमेशा लड़ाई झगड़ा, किसी का बुरा करना, किसी को धोखा देना, किसी का मन में दुख देना, बिना सोचे समझे गुस्सा करना, ये सब मनुष्य को जीवन भर नहीं करना चाहिए। इस संसार से कोई कुछ भी नहीं लेकर जा सकता। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, फिर सही को छोड़कर बुरा कार्य हम क्यों करें। जितना दिन जिएंगे हम खुश रहेंगे, सबको खुश रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फील इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो और मस्त रहो।